बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? जाने सृष्टि की रचना से जुड़ी ये पौराणिक कथा। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा और ये भी जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है। नमस्कार, प्रभु की कृपा में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भारत में इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन को माघ पंचमी भी कहा जाता है। पूरे भारत में बसंत पंचमी का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी प्रचलित पौराणिक कथा क्या है। वर्ष की सारी ऋतुओं में बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है तो बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों के फल लहरा उठते हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। ये सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुआ और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी यानी कि 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में बीड़ा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला था। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी की वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतु को बाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से ही देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने बाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भागवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। तो आप सबको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां सरस्वती।